यहाँ पर टीना डाबी जो है वो थोड़ी ही देर में इनके सामने 5-7 सेकंड के अंदर में 8-9 बार सर झुका देती हैं। और खासकर उनसे रिलेटेड करप्शन के बारे में बात करते हैं। स्टील फ्रेम बोला जाता है हमारे देश में सिविल सर्विसेज को लेकर, जो है बेसिकली गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग हैं, खासकर जो एक तरीके से जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और दूसरी साइड में सिविल सर्वेंट है। इनकी जो पोजीशन होती है उसको लेकर अक्सर जो है रस्साकसी रहती है सोसाइटी में, और बहुत सारे करप्शन के केसेस देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये वीडियो एक बार और ध्यान से आप लोग देखिएगा। इस वीडियो को लेकर अभी रिसेंटली काफी बवाल हो गया, जब आईएएस ऑफिसर टीना डाबी के द्वारा यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वीडियो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक बार फिर से मैं इसको प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर मुद्दा क्या था, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो नेताजी हैं मिलने आते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में। अभी यहाँ पर टीना डाबी जो है वो थोड़ी ही देर में इनके सामने 5-7 सेकंड के अंदर में 8-9 बार सर झुका देती हैं। तो मुद्दा ये बन गया कि टीना डाबी जो है यहाँ पर उनके द्वारा 7 सेकंड में 5 बार सर झुकाया गया बीजेपी नेता के सामने। खासकर ये मुद्दा बन गया कि इस तरीके से आखिर कैसे हो सकता है, और यही ऐसी ही बात बोलकर यहाँ पर ये वीडियो वायरल किया जा रहा है। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या बनता है, यहाँ पर कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात होगी यार, रेस्पेक्ट देना सही बात है। कुछ लोग यहाँ पर इस चीज को अलग तरीके से देख रहे हैं कि एक दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, जो हमारे देश के नेता है या फिर हमारे देश के जो सिविल सर्वेंट है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो वीडियो वायरल हुआ, इसको लेकर कई सारे बवाल उठे, खासकर सिविल सर्विसेज की इंडिपेंडेंसी को लेकर, कि हमारे देश के अंदर में जो आईएएस अधिकारी हैं वो कितने इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो यहाँ पर ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। आप लोगों को ये शायद लग रहा होगा कि नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश करोगे, जैसे यहाँ पर आए तो इन्होंने सर झुकाया, फिर सर झुकाया, ऐसा नहीं छोटा बच्चा हो कोई, फिर सर झुकाया, फिर सर झुकाया। तो यहाँ पर इस तरीके से मतलब ये देख भी नहीं रहे हैं और सर झुका रही है। और यहाँ पर इनके द्वारा ये बोला गया है इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में, आप लोग वॉइस भी सुन सकते हैं, कि दादागिरी करके सफाई कराई जा रही है। मतलब टीना डाबी ने अभी क्या किया था, यहाँ पर इन्होंने अपना एक मुहिम चलाई थी सफाई करवाने के लिए। तो वहां पर इन्होंने कुछ लोगों को डांट फटकार भी लगाई और अच्छे से सफाई करवाई इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। तो नेताजी ये भी बोलते हुए पाए जा रहे हैं कि दादागिरी करके सफाई करवाई जा रही है। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है, मैं आप लोगों से वो डिस्कस करूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप लोग हमारे देश के अंदर में सिविल सर्वेंट, उनकी इंडिपेंडेंसी के बारे में बात करते हैं, और खासकर उनसे रिलेटेड करप्शन के बारे में बात करते हैं, स्टील फ्रेम बोला जाता है हमारे देश में सिविल सर्विसेज को लेकर। तो ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा आखिर ऐसा क्या है, तो आप लोग इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अभी सोचने की कोशिश करना। अब इसको लेकर दोनों तरीके की प्रक्रिया है। कुछ तो इसको लेकर पॉजिटिव बोल रहे हैं और कुछ इसको लेकर नेगेटिव बोल रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है, जब पूरा टॉपिक मैं आप लोगों के सामने समझाऊंगा। ये जो वीडियो है, ये वीडियो राजस्थान के बाड़मेर जिले का है। आप लोगों को पता है राजस्थान में पोस्टेड है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इनके काम को सराहना देने के लिए यहाँ पर मंत्री जो जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। तो यहाँ पर टीना डाबी जी ने उनका जो है यहाँ पर स्वागत किया। तो कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये सकारात्मक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो इंसान को करना भी चाहिए यार, वो नेता है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर। तो एक विनम्र और आदर प्रभाव प्रकट हो रहा है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में। ठीक है, इससे बोला गया कि हमारी संस्कृति दिखाता है यार, बुजुर्ग है तो सामने वाले इंसान के सामने हाथ जोड़ा गया है, अभिनंदन किया गया है। तो यहाँ पर ये अपने मूल्य परंपरा उनको मानती है तो वो फॉलो कर रही है। सकारात्मक टिप्पणी यहाँ पर की जा रही है कि बड़ों को एक तरीके से आदर कर कर बुलाना ये सही है, अच्छी चीज है। अब यहाँ पर ये चीज तब तक तो सही है अगर कोई एक नॉर्मल इंसान जो है वो यहाँ पर आ रहा है, और कोई नॉर्मल इंसान उसके सामने ये सारी चीजें कर रहा है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप भी हो, आप लोग गांव में जाते हैं या फिर अपने घर पे जाते हैं तो सबको नमस्ते करते हैं, कोई आ जाता है तो उसको नमस्ते करते हैं। पर लेकिन जब आप लोग एक पोजीशन पर हो और दोनों एक तरीके से, एक साइड में तो जो है बेसिकली गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग हैं, खासकर जो एक तरीके से जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और दूसरी साइड में सिविल सर्वेंट है, इनकी जो पोजीशन होती है उसको लेकर अक्सर जो है रस्साकसी रहती है सोसाइटी में, और बहुत सारे करप्शन के केसेस देखने को मिलते हैं कि पॉलिटिशियन की वजह से जो सिविल सर्वेंट हैं वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाते हैं। तो इसके जो अपोजिट वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि सिविल सेवक की स्वतंत्रता को हताहत हो रहा है यहाँ पर। इतना भी क्या यार, ठीक है नेताजी आ रहे हैं, एक बार नमस्ते कर दिया, मतलब 1 सेकंड, मतलब 7 सेकंड में 5 बार सर झुकाकर इस तरीके से कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे कि नेताजी हैं सब कुछ, और यहाँ पर इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है।
तो कुछ लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इतना भी क्या, ये तो सिविल सर्वेंट इंडिपेंडेंट ही नहीं है, सब कुछ नेता ही है इसका मतलब फिर। तो यहाँ पर एक पारदर्शिता पर क्वेश्चन उठता है कि सिविल सर्वेंट क्या अपने हिसाब से काम करते हैं या फिर जो नेताजी उनसे चाहते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर एक जो सिविल सर्वेंट होता है वो एक सारी चीजें जानता है सोसाइटी में क्या सही है और क्या गलत है, वो किस तरीके से अपनी ऑथोरिटी का इस्तेमाल कर रहा है। तो सर्विस की गरिमा पर असर पड़ता है इसकी वजह से, क्योंकि अक्सर हमारे देश के अंदर में जो घोटाले निकल कर आते हैं उसमें सिविल सर्वेंट और पॉलिटिशियन का जो नेक्सस है, दोनों मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, ऐसी चीज देखने को मिलती है। अभी एक आईएएस ऑफिसर के पास में 95 या फिर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी देखने को मिली। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? अगर आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आज की डेट में अगर आप लोग एक आईएएस ऑफिसर बनते हो और पूरी जिंदगी अगर आप लोग एक ईमानदारी की जॉब कर आते हो, तो एंडिंग में आप लोग के पास में लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए होंगे। मतलब पूरी आप लोगों की जो जिंदगी की जो तनख्वाह होगी, तो आप लोग के पास में जो सैलरी होगी उसका अगर एक एक पैसा आप लोग जोड़ते चलोगे तो 3 से 4 करोड़ के बीच में आप लोग के पास में टोटल रिवेन्यू आप लोग का जनरेट होगा। और वो इंसान अपनी सिविल सर्विसेज के करियर में कुछ ही साल में वो 100 करोड़ रुपए कमाए बैठा है। अपने खुद के जो बेसिकली परिवार को वो 12 या 15 करोड़ रुपए के एक विला में रख रखा है और कई सारे विला उसके नाम है। तो ये मुद्दा निकल कर आया बिहार से। तो बिहार के एक आईएएस अधिकारी थे यहाँ पर, ये तो ये क्या है, यहाँ पर पॉलिटिक्स और जब यहाँ पर ये सिविल सर्विसेज आपस में मिल जाती हैं तो फिर जनता त्राहिमाम करती हुई नजर आती है। तो इसलिए बोला जाता है कि इनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए। अशोक खेमका वाला एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा। तो खेमका जी का एग्जाम्पल दिया जाता है इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि सिविल सर्विसेज की एक गरिमा होती है, पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए। और ठीक है नेताजी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, आदर सत्कार है, और यहाँ पर इस तरीके से दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि नेताजी ही सब कुछ है। तो दूसरी साइड यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को दिखाती हुई नजर आ रही है। आप लोगों को याद होगा एक आईएएस अधिकारी बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के सामने चश्मा लगा रखा था उन्होंने ब्लैक कलर का, और वो पिक्चर भी बड़ी वायरल हुई थी यहाँ पर। तो यानी कि ये एक बड़ी ही एक महीन लाइन है कि आप लोग रेस्पेक्ट दे रहे हो या सामने वाले की बेइज्जती कर रहे हो। ठीक है, तो भाई साहब सामने वाले भी जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, तो हल्के में तो उनको भी नहीं लेना चाहिए। तो दोनों पोस्ट अपनी जगह सही है, तो दोनों पोस्ट को एक सिस्टमेटिक वे में गरिमापूर्ण स्वभाव से हम लोग को देखना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि भाई साहब नेताजी आ गए तो भाई साहब आईएएस जो है बिछ गए उनके कदमों में, बिल्कुल ठीक है, या फिर नेताजी ने बोल दिया बिल्कुल वैसा ही कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि आईएएस की जो कलम है उसमें बहुत पावर होती है, तो उस कलम का इस्तेमाल जनता के फायदे के लिए करना चाहिए। अभी यहाँ पर बहस का मुद्दा क्या है कि सिविल सर्विसेज और नेताओं के जो रिश्ते हैं उनको लेकर टाइम टू टाइम मींस के अंदर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंटरव्यू में भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि अगर ऊपर से इवन एथिक्स के अंदर में तो केस स्टडी बन जाती है ये, जब आप लोग एथिक्स का पेपर देने जाते हो, ठीक है, तो उसमें तो केस स्टडी बनती है कि ऊपर से नेता ने आपके ऊपर में प्रेशर डाल दिया और आप लोगों को लग रहा है कि यार ये काम गलत है और आप लोगों को काम करना नहीं है, तो फिर भी आप लोग उस काम से कैसे बचोगे? तो यहाँ पर या फिर वो काम कर दोगे या फिर कोई और सॉल्यूशन दिखाओगे। तो एथिक्स का पेपर इसीलिए होता है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आए एक बार को कि किस तरीके से आप लोग उस चीज से निकल कर यहाँ पर जाओगे। तो सिविल सर्विस की एक तरीके से जो गरिमा है, जो स्वायत्तता है, वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट है इस सर्विसेज के अंदर में। एक साइड में है यहाँ पर कोई सिविल सर्वेंट और एक साइड में है नेता। ये तो मानना पड़ेगा कि नेताओं के ऊपर में आज के डेट में उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं लोग जितना एक अधिकारी के ऊपर में फिर भी ट्रस्ट कर लेते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप लोग देखोगे। तो ये कहीं ना कहीं समाज का एक ऐसा ताना बाना है जिस समाज के अंदर में इतने सारे करप्शन के केस निकल कर आते हैं। तो ये इसीलिए इस तरीके का खुद ही समाज अपना एक परसेप्शन क्रिएट कर लेता है पुरानी चीजों को यहाँ पर देखते हुए। इसलिए कई बार देखते हैं पुलिस वालों की इमेज इतनी खराब रहती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यार सारे पुलिस वाले ही बेकार रहते हैं, बहुत सारे पुलिस वाले बड़ी शिद्दत से अपनी जॉब करते हैं। तो पर लेकिन सोसाइटी में जो लार्ज केसेस आते हैं उसको देखकर फिर हम लोग अपना परसेप्शन तैयार करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता है टीना डाबी कौन है यहाँ पर, तो 2006 बैच में जो यहाँ पर फर्स्ट रैंक लेकर आने वाली यहाँ पर टीना डाबी है, यानी कि फर्स्ट रैंक है 2006 बैच की। ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए भी रही यहाँ पर क्योंकि इनकी जो शादी है एक आईएएस अधिकारी आर्थर आमिर इनके साथ में इसकी शादी हुई थी, और क्योंकि ये एक हिंदू लड़की थी और यहाँ पर एक मुस्लिम लड़के से शादी हुई थी, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था उस वजह से। तो इसलिए भी हालांकि इनका पर्सनल रीजन था, इसको मुद्दा बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, पर फिर भी समाज ने इसको बहुत ही तगड़े तरीके से मुद्दा बनाया था, तो उस टाइम पर भी ये न्यूज में आया काफी ज्यादा। फिर आगे चलकर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर इनका जो विवाह है वो समाप्त हो गया 2020 के अंदर में, यानी कि कहने का मतलब है दोनों ने डाइवोर्स ले लिया एक दूसरे से। मुद्दा इतना बना जिसकी कुछ हद नहीं है, फिर से किसी ने कुछ बोला किसी ने कुछ बोला। वर्तमान में फिलहाल अभी एक पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम है प्रदीप, उनके साथ में इन्होंने शादी की और लास्ट ईयर इनका एक प्यारा सा बेबी भी है। तो फिलहाल ये अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय कर रही है और अपना काम कर रही है।
तो यहाँ पर ये एक तरीके से बहुत लंबे समय से कई बार कंट्रोवर्सी में रही यहाँ पर, इस रीजन की वजह से भी यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी की वजह से यहाँ पर कई बार जब भी इनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है, तो अलग ही तरीके से यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये मुद्दा आप लोग ध्यान रखना कि एक गरिमा बनाने वाली बात है सिविल सर्वेंट की, जब हम लोग बात करते हैं। एक छोटी-सी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो जो अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों के अंडर में काम करने वाले सिविल सर्वेंट थे, अधिकारी थे। तो उस टाइम पर मुद्दा ये बना था कि क्या इन सिविल सर्वेंट को हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं? क्योंकि इन्होंने तो अंग्रेजों के अंदर में काम किया है, इनको तो अंग्रेजों की आदत लगी हुई है। तो उस टाइम पर हमारे देश के अंदर में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया था कि भाई जब ये अंग्रेजों के अंडर में थे, तो ये अंग्रेजों के हिसाब से काम कर रहे थे। अभी हमारे देश के अंदर में सिविल सर्विसेज जो है, हम लोग उसके हिसाब से देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं कि आज की डेट में अगर आप लोग इस चीज को समझोगे, तो यहाँ पर क्योंकि उस टाइम पर जो ताना बाना था वो अलग था, आज की डेट में ताना बाना जो है वो अलग है। तो यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर ये चीज समझाने की कोशिश की जा रही है कि उस टाइम पर भी ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया गया था इस चीजों को, और इसकी वजह से आज की डेट में भी हम लोग को ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि सिविल सर्वेंट को एक फाउंडेशन स्टोन माना जाता है। ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है। और आप लोगों को पता है, जो मैंने 4 वॉच डॉग आप लोगों को पढ़ाए थे, एक साइड में आप लोगों का यूपीएससी हो गया, एक साइड में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, एक साइड में सुप्रीम कोर्ट हो गया, और एक साइड में कौन है आप लोग बताइए। तो यूपीएससी को मेरिट सिस्टम का रखवाला बोला जाता है। मेरिट सिस्टम मतलब, यानी कहने का मतलब सीधे सीधे यहाँ पर ये कि यूपीएससी आज की डेट में हमारे देश के अंदर में ये बोलते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। और इसकी हिस्ट्री जब आप लोग उठाकर देखोगे, तो आज से नहीं है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, तो उसमें आप लोगों को यहाँ पर हिस्ट्री देखने को मिलेगी, और तब से लेकर चीजें आगे बढ़ती यहाँ पर नजर आई, ठीक है। नॉर्मली अगर आप लोग उठाकर देखोगे, तो यहाँ पर सिविल सर्विसेज के बारे में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो एक एक्ट लेकर आया गया था, चार्टर एक्ट 1993। वहां पर बोलते हैं चार्टर और द राइट ऑफ द सिविल सर्वेंट की बात की गई थी। आगे चलकर फिर चीजें बढ़ी यहाँ पर कि कैसे कैसे लेकर चलना है, और हमारे देश के अंदर में कई सारी कमिटीज बनाई गई इसको लेकर। आगे चलकर देश आजाद हुआ तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बकायदा एक पूरा कमीशन बनाया गया इसको लेकर। तो मतलब कि हिस्ट्री जब आप लोग उठाकर देखोगे, वैसे हमारे देश के अंदर में कई लेवल पर चेंज होते हुए आप लोगों को नजर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। ली कमीशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा हिस्ट्री में, रॉयल कमीशन के नाम से भी जिसको जानते हैं। उसने भी सिविल सर्विस में बड़ा योगदान दिया था यहाँ पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसने तो काफी बड़ा योगदान दिया यहाँ पर, जिससे हमारा काफी बड़ा संविधान भी उठाया गया है। तो सिविल सर्विस की काफी पुरानी हिस्ट्री है। ऐसे ही नहीं, यहाँ पर सिविल सर्विस में एक इंसान जाना चाहता है, इसलिए कहते हैं कि एक जॉब नहीं है यहाँ पर, एक तरीके से यहाँ पर ये एक लाइफ जीने का तरीका आप लोगों को बताती है, और खासकर सिखाती है कि दूसरे लोगों को भी कैसे लेकर आप लोगों को साथ में चलना है, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या इन्होंने सही किया या फिर गलत किया, आप लोगों की क्या राय है इसमें, कंक्लूजन आप लोगों का होगा। बताइए जरा आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये था पर्टिकुलर टॉपिक इसके बारे में, ठीक है।